कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो लक्ष्मीनाथ समारंभा श्री रामानंदाचार्य माध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परम सब भक्तों को व्यास पीठ की राधे राधे श्याम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय हो। श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय हो। ब्रह्मा विष्णु महेश की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति और शक्ति स्वरूपा रसिक शिरोमणि ब्राह्मण देवता, उपस्थित समस्त ग्रामवासी, कथा अनुरागी श्रद्धालु, आप सभी भक्तजनों को व्यासपीठ की तरफ से सादर नमस्कार। राधे राधे, जय सिया राम। कथा श्रवण करने से पूर्व अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हुए, अपने हृदय में निर्मलता का वास करते हुए कुछ क्षण भगवान संकीर्तन करें। तो आइए बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए आज प्रथम दिवस भगवान श्री कृष्ण की महात्म्य की ओर हम बढ़ेंगे। आइए। मेरो राधा रमण गिरधारी,
गिरधारी श्याम वनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी धारी श्याम वनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी ओ मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी ओ मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी ओ मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी ओ मेरो राधा रमण गिरधारी ओ मेरो राधा रमण गिरधारी ओ मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी
गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। ओ भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। ओ कहो राधे गोविंद कहो राधे गोविंद कहो राधे गोविंद कहो राधे गोविंद। ओ कहो राधे गोविंद कहो राधे गोविंद कहो राधे गोविंद कहो राधे गोविंद। ओ भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। ओ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। मेरो राधारी गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो कुंज बिहारी के देव महादेव की। जय हो। चित्रसार सिंधु सरस्वती राधे गोविंद के चरणों में उनके हाथों में बने सुदर्शन चक्र का ध्यान करते हुए और सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। इस गांव की पावन धरा पर महाप्रभु का भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का बड़ा सुंदर ही गायन प्रारंभ होने जा रहा है। तो आज से विगत 7 दिनों तक भागवत जी का सानिध्य हमें प्राप्त होगा। श्री कृष्ण का हम ध्यान करेंगे। तो आप सभी से यही प्रार्थना है कि आप नित्य प्रतिदिन के कार्यों से निवृत्त होकर जल्दी से जल्दी 11 बजे का समय है, तो आप समय से श्रीमद् भागवत में पहुँचे और कथा का श्रवण पान करें, रसपान करें। जब मनुष्य इस जीवन में आता है,
5 वर्ष की आयु तक तो उसको पता नहीं होता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य है। लेकिन जैसे जैसे उसमें बुद्धि का विकास होता है, जैसे जैसे बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, तो वो बुद्धि भी विकसित होने लगती है। तब उसे धीरे धीरे पता लगता है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। निरंतर जब आप जीवन जीते रहते हैं, कितने साल तक, 9 महीने तक आप माता के गर्भ में भी रहते हैं, उसके बाद जन्म लेते हैं, इस नरक में आते हैं, न जाने जानबूझकर भी या अनजाने में कितने आप पाप भी करते हैं और पुण्य भी करते हैं। इसकी तो कोई गारंटी नहीं है कि आप पुण्य ही पुण्य करते हैं। पाप भी थोड़ा बहुत नहीं, लेकिन पुण्य से ज्यादा आप पाप करते हैं। पुण्य का अर्थ क्या होता है? आप सुनते हैं, हर किसी के मुख से आपने सुना है कि पुण्य करो, अच्छा कार्य करो, अच्छे पथ प्रदर्शक बनो, किसी को रास्ता दिखाओ। तो इस पुण्य का अर्थ क्या है? किसे कहते हैं पुण्य? खुद के जीवन में अगर भक्ति है और वो किसी दूसरे को रास्ता दिखाता है भक्ति का, तो वही पुण्य है। जो स्वयं से ठाकुर जी के चरणों में अपने आप को लगाए रखे, उसका ध्यान ईश्वर की ओर है, उसने किसी के लिए भलाई का कार्य किया है, किसी को अच्छी सलाह दी है, और सलाह देने के उपरांत उस व्यक्ति का अगर कल्याण हो जाए तो वो भी पुण्य है। आपके कहे अनुसार अगर वो ईश्वर में ध्यान लगाता है तो इससे बड़ा पुण्य आपके लिए कुछ नहीं है। और पाप क्या है? शास्त्रों में कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा लोभ करना वही पाप है। जितना आपके पास है तितिक्षा के रूप में है। तितिक्षा का अर्थ होता है जो ठाकुर जी ने आपको दिया है उसको आप हाथ पसार कर सहज ही स्वीकार करें, उसे कहते हैं तितिक्षा। तितिक्षा स्वरूप जो आप ईश्वर से आपने प्राप्त किया है उसी में संतोष रखो। लेकिन अगर उसमें संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं है, तो वो लोभ को जन्म देता है, और लोभ के चक्कर में ही आप पाप करते हैं, गलत कार्य करते हैं। कबीरदास जी ने सुंदरकांड में बड़ी अच्छी ये बात कही है। कबीरदास जी का दोहा भी है और सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने भी लिखा है रामचरितमानस में। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुवीर ही बजहु बजी तेई संत। कि आपके जो गुण हैं वो जब अवगुण में परिवर्तित हो जाते हैं, काम क्रोध मद लोभ, जब आपके जीवन में ये चीजें प्रवेश कर जाए तो मान लीजिए आपने नरक के रास्ते को चुना है, तो अब आप स्वर्ग की कामना नहीं कर सकते। कि सब पंथ हैं तो गलत रास्ते की ओर जो हमें लेकर जाते हैं। जब तक आप ठाकुर जी के चरणों के दास नहीं बनेंगे, उनके प्रति अपना समर्पण भाव नहीं रखेंगे, तब तक इस लोभ से आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक आप अपने हाथ से कुछ छोड़ेंगे नहीं, कुछ देंगे नहीं। सुखी केवल इस जीवन में वही है जिसने प्रभु के नाम को पकड़ लिया, अन्यथा सब दुखी। कितने से कितने अमीर व्यक्ति यहाँ बैठे हों, कितने से कितना गरीब बैठा हो, लेकिन उसके मन में भी शांति नहीं है।
वो भी दुखी है। जिसके आप ये सोचें कि उसके पास तो इतना सारा धन है, गाड़ी है, बंगला है, इतना सब कुछ है, होगा, ये सांसारिक चीजें उसके पास जरूरत से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन मन की शांति शायद उसके पास ना हो। और जब मन की शांति आपके पास हो तब सांसारिक वस्तुएं सारी व्यर्थ ही लगती हैं। ये सभी वस्तुएं ऐसी लगती हैं मानो कुछ समय के लिए हमारे पास आई हैं, ये छोड़कर चली जाएंगी, लेकिन एक आसरा है जो ईश्वर का हमारे पास है, वो साथ कभी नहीं छोड़ता। एक बार उसने उंगली थाम ली तो वो छोड़ेगा नहीं। और ये तो गंगा का तट है जो अपने आप से स्वयं से आपके गांव में पधारा है। लेकिन जब कोई चीज फ्री में मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, तो उसका मूल्य हम नहीं जान पाते। जब सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला। ऊपर से सभी देवी देवताओं को पता लगा कि पांडवों के वंशज हैं, आखिरी वंशज है राजा परीक्षित, अब वो मर जाएंगे तो धरती पर कौन धर्म प्रचार करेगा? धर्म की हानि से बचाने के लिए कौन वो व्यक्ति होगा? देवताओं के पास है अमृत का कलश। देवता सभी अमृत का कलश लेकर जब राजा परीक्षित के पास आए, सुखदेव मुनि के पास आए, सुखदेव मुनि को कहा कि महाराज आप हमें ये कथा सुना दीजिए और इसके बदले में ये अमृत का कलश ले लीजिए, ये राजा परीक्षित को पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे। सुखदेव मुनि ने डांट कर फटकार कर इंद्र को और स्वर्ग के देवताओं को भगा दिया कि तुम भागवत को अपने इन सुखों से, स्वर्ग के सुखों से तोलना चाहते हो। तुम श्रीमद् भागवत के सुनने के अधिकारी नहीं हो। जो तोल मोल करना जाता है वो केवल व्यापार को ही जानता है, लाभ हानि को जानता है। स्वर्ग के देवताओं को पता था कि कथा का कितना लाभ है। ये ऐसा धर्म ग्रंथ है जो साक्षात कृष्ण की वांग्य में प्रतिमूर्ति है। आप सुन सकते हैं, सुनिए, देख सकते हैं, देखिए, पढ़ सकते हैं, पढ़िए। अब आप भ्रमण करके आए पूरे नगर का, जिसने भागवत जी को दूर से भी नमन किया है ना, उसका भी कल्याण है। केवल पढ़ना जरूरी नहीं है, केवल सुनना जरूरी नहीं है, केवल देखने भर से ही ये पापों का नाश कर देती। ऐसा ये धर्म ग्रंथ है। और देवताओं को इसका मूल्य पता था। अमृत का कलश लेकर राजा परीक्षित के सामने आए, कहा कि तुम इसे पी लो, अमर हो जाओ, इसके बदले में हमें कथा सुना दो। सुखदेव मुनि ने कहा कि अगर तुम्हें कथा सुननी होती, अगर तुम परम रसिक होते तो पीछे आते, बैठ जाते, आराम से कथा सुनते और चले जाते। लेकिन ये कोई मूल्य का साधन नहीं है कि तुम इसे तराजू में तोलने के लिए आ गए। तुम जाओ यहाँ से। इसे सुनने का अधिकारी केवल वही है जिसके हृदय में ठाकुर जी के लिए प्रेम है। घर के काम का काज जो आप हर रोज करते हैं, नित्य प्रतिदिन का काम है आपका, आप कितना समय है जो इनके लिए निकालते हैं। आज आपने इनके लिए समय निकाला है तो कल को अगर आपको जरूरत होगी तो ये आपके लिए समय निकालेंगे। नहीं तो फिर साष्टांग प्रणाम करके लेटे रहना, आ जाओ प्रभु, आ जाओ, मेरी पीड़ा को दूर करो, मेरे कष्ट को दूर करो। लेकिन बुलाने पर भी ना आए तो ये आपकी गलती है। मीराबाई को आप सब जानते हैं। मीराबाई
मीराबाई के बारे में आप सबने सुना है, जो भगवान श्री कृष्ण की सखी रही है। भगवान ने मीराबाई को इतनी जल्दी दर्शन नहीं दिए थे, भक्तों को बड़ी जल्दी दर्शन दे देते। एक बार बड़े दुख दर्द से और वात्सल्यता से अगर भगवान को पुकारे तो भगवान प्रकट हो जाते। मीराबाई ने अपनी आधा जीवन न्यौछावर कर दिया कृष्ण को, लेकिन कृष्ण ने दर्शन नहीं दिए। जब मीराबाई वृंदावन में ब्याह कर आई थी, अपने नगर में ब्याह कर आई थी, ये पूर्व जन्म की बात है। जब मीराबाई का पूर्व जन्म में विवाह हुआ तो उनकी माता ने उनको समझाया कि वृंदावन में एक नंदलाल है, कृष्ण 6 साल का बालक है। उसकी आदत है कि जब भी कोई नगर में बहू आती है तो उसका चेहरा देखता है, घूंघट उठा के चेहरा देखता है, तो उससे बचकर रहना। बरसाने की गोपी थी और वृंदावन में ब्याह कर आई थी। अब मीराबाई को पता लगा कि 5 साल का बच्चा है, तो माँ ने मना किया है। अब माँ की बात लड़कियां ज़्यादा मानती, बेटियां मानती है। जब विदा होती है माँ कुछ अच्छी सीख देती है तो बेटी उसे ग्रहण करती। कहा ठीक है। अब जैसे ही वृंदावन में आई तो ठाकुर जी को पता लगा कि नई गोपिन ब्याह कर आई है, तो जरा इसका मोड़ा तो देखूं कि कैसी है। मीराबाई ने वो 2 गज का घूंघट तान रखा। कहा गोपिन तू ब्याह कर आई है, कहाँ से आई? मैं बरसाने से आई। अच्छा जरा अपना मुख तो दिखा, तू कैसी है? अब नई नवेली है, कभी घूंघट इधर करे कभी उधर करे, लेकिन ठाकुर जी को मुख नहीं दिखाया। कहा देख गोपिन अपना मुख दिखा दे, नहीं तो तू बड़ा पछताएगी। तू गोरी है, काली है, अंधी है, एक आंख से कानी है, अरे दिखा तो दे तू कैसी। लेकिन माँ ने समझाया था, मीराबाई ने अपना मुख नहीं दिखाया। कितना ही भगवान ने प्रयत्न किया, झुक झुक के देखे, घूंघट से नीचे से झुक झुक के देखे कि मैं देखूं तो ये गोपिन कैसी है। लेकिन मीराबाई ने अपना मुख नहीं दिखाया। भगवान को एक आह भरकर नजर भरकर देखा भी नहीं। तब भगवान ने कहा कि री गोपिन तू मुझे मुख नहीं दिखाती ना, ठीक है, लेकिन जब तू मुझे पुकारेगी ना, जब तू मुझे चाहेगी, जब तू मेरे लिए दौड़ेगी, तो मैं भी अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। और ये वही मीराबाई है। भगवान श्री कृष्ण के लिए रोती बिलखती नंगे पांव वृंदावन जाती। द्वारिकाधीश गई लेकिन ठाकुर जी ने दर्शन नहीं दिए। रो रो कर कहती कि हे नंदलाल, हे द्वारिकाधीश, तुम मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? मानो मन ही मन बाके बिहारी कहते मीराबाई तुम वही गोपिन हो, तुमने अपना मुख नहीं दिखाया, मोड़ा नहीं दिखाया, तो मैं कैसे अपना मुख दिखा दूं? मैंने कहा था ना कि मैं भी तुम्हें कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। वही मीराबाई अपने हृदय, अपने कलेजे को देने को तैयार थी कृष्ण को, कि तू एक बार इसकी पीड़ा को तो देख, किसमें कितना दर्द भरा है तेरे इस प्रेम का। कितनी ही भगवान की आराधना की मीराबाई ने। एक मूर्ति को हाथ में लेकर वीणा बजाती हुए पुरुषों और सत्पुरुषों के संग बस कृष्ण का नाम रटती रहती, गिरधारी का नाम रटती रहती। और आज हमें ये सहज ही जो प्राप्त हुआ है, कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, श्रीमद् भागवत हमारे सामने सम्मुख रूप से विराजमान है, तो इसका जितना लाभ हो सके ना आप उठाइए। प्रथम दिवस की जब कथा होती है तो भगवान और एक भक्त दोनों के परिचय की कथा।
भगवान के परिचय को जिसने जान लिया, समझ लिया, तो समझ लीजिए उसे संपूर्ण श्रीमद् भागवत के ज्ञान को प्राप्त कर लिया। इन 7 दिनों में हम केवल यही जानते हैं कि कृष्ण क्यों आए, भगवान का नाम लेना क्यों जरूरी, ये मनुष्य तन जो दिया है इसका क्या लाभ है। एक एक शब्द श्रीमद् भागवत के, एक मूर्तिकार किसी न किसी चीज से मूर्ति बनाता है। कोई मिट्टी से बनाता है, कोई सोने से, कोई चांदी से, कोई पीतल से, अनेकानेक धातुओं से मूर्ति बनाई जाती है। लेकिन यहाँ वेद व्यास जी ने किसी भी धातु का प्रयोग नहीं किया है किसी धातु का श्रीमद् भागवत को लिखने में, किसी भी धातु का प्रयोग नहीं। किसका प्रयोग किया? अक्षरों की माला का, शब्दों की माला का प्रयोग किया। श्रीमद् भागवत को बुना गया है अक्षरों से और वाक्यों से, जिसका जब स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमें कृष्ण की याद दिलाती है। इस मनुष्य तन प्राप्त करने के बाद जिस प्रभु को हम भूल गए, जो स्मृति से बाहर है, उस ज्ञान को प्राप्त हम श्रीमद् भागवत से ही करते हैं। ये जान पाते हैं कि उनका और हमारा संबंध क्या है, इस जीव का उस परमात्मा से क्या संबंध है, उसके मिलन का तात्पर्य क्या है। इस जगत में 2 ही चीजें ज्यादा मान्य हैं और विश्वास पात्र हैं, हम और ईश्वर। संपूर्ण श्रीमद् भागवत आपको यही बताती है कि इस अज्ञान के चक्षुओं से जो माया जाल में आप लिपटे हुए हैं, उस माया जाल से थोड़ा सा हटकर और कृष्ण से सटकर चलिए, थोड़ा ज्ञान जगाइए। परिचय श्रीमद् भागवत एक भक्त का और एक भगवान का करवाती है। उस परम पिता परमेश्वर से हमारा एक जन्म का रिश्ता नहीं है, जन्मों जन्मों का रिश्ता। सतयुग आया, द्वापर आया, त्रेता आया, अब कलयुग है। भगवान श्री कृष्ण केवल द्वापर में ही नहीं थे, उस सतयुग में भी थे। 12 अक्षर मंत्र हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य की चर्चा की गई। ध्रुव आए, प्रहलाद आए, अम्बरीश राजा आए, अनेक वंश भी आए हैं, भगवान के भक्त भी हुए। लेकिन वो द्वापर में ही नहीं, सतयुग में भी भगवान के अवतार भी हुए हैं, उनके भक्त भी हुए हैं और भगवान ने उनको दर्शन भी दिया। तो केवल द्वापर युग में ही ईश्वर नहीं थे, वो सदा से ही थे। सतयुग में थे, द्वापर में थे, त्रेता में थे और कलयुग में भी है। लेकिन हमें उसका आभास नहीं है, उसकी अनुभूति नहीं है, हम जानते नहीं हैं, जान नहीं और जानने की कोशिश भी कितना करते हैं। 5-7 मिनट आप मंदिर में बैठ जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा बैठते हैं, फिर से ये बुद्धि किसी और काम में लग जाती है। 5-7 मिनट तो आपका ध्यान रहेगा, लेकिन उसमें भी, उस ध्यान में भी घर की बातें याद आती रहती हैं। कुछ छूट जाता है तो वो याद आता है। सबके साथ यही होता है, सुबह बैठ जाओ या शाम को बैठ जाओ, तो देखिए 10 मिनट भी आप भगवान के लिए नहीं निकाल पाते। इसलिए भागवत कथाओं का आयोजन होता है। समय समय पर हम ब्राह्मण देवता पधार जाते हैं, और ब्राह्मणों का कर्म ही है जन जागृति लाना अपने ग्रंथ के प्रति। आप सबको पता है कि श्रीमद् भागवत हमारा सनातन धर्म का परम सर्वोपरि ग्रंथ है, हम हिंदू धर्म का।
इसके प्रति आप अपनी आस्था को जगाइए। जहाँ श्रीमद् भागवत हो, कथाओं का आयोजन किया जाए, वहाँ आप जरूर जाइए, उनको श्रवण कीजिए। जितना आप ठाकुर जी के समीप रहेंगे उतना आप मृत्यु के डर से दूर रहेंगे। सबसे ज्यादा भय किस चीज का है? मरने का ना, मरने का ही होता है। सबसे ज्यादा डर रहता है कि क्या पता कब प्राण पखेरु उड़ जाए। तो जो कथाएं होती हैं, राम कथा होती है या श्रीमद् भागवत होती है, राम के चरित्र है, कृष्ण का चरित्र है, ये आपको मृत्यु के भय से दूर करती और कृष्ण का अनुरागी बनाती हैं। तो आप 7 दिनों तक मेरे साथ बने रहिए, कथाओं का रस पान करते हुए। श्री वेद व्यास जी ने भागवत के महात्मा का श्रवण करवाते हुए प्रथम श्लोक का वाचन किया और प्रथम श्लोक में इसी श्लोक से श्रीमद् भागवत का आरंभ हुआ। हाथ जोड़कर आप सभी मेरे साथ श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक का उच्चारण कीजिए। सच्चिदानंद विश्वोदिपत्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत के इसी प्रथम श्लोक से इस ग्रंथ का शुभारंभ हुआ है और इसी श्लोक में भगवान की महिमा, उनका स्वरूप और उनके स्वभाव के बारे में बताया गया कि भगवान कैसे हैं, उनका रूप रंग, उनका प्रकाश कैसा है। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद 3 शब्दों के मेल से बना है, सत्य चित्त और आनंद बराबर सच्चिदानंद। इन 3 स्वरूपों में पूरी प्रकृति पर ईश्वर विराजमान है। सत्य, सत्य का अर्थ है सत्य, जो कभी बदले ना, जो अपरिवर्तनशील हो, जो शाश्वत हो, जो अमर हो। संसार की प्रत्येक वस्तु का अंत है या नहीं? प्रत्येक वस्तु का अंत, सबकी क्या है? एक्सपायरी डेट है। कपड़ा हो, खाने की वस्तु हो, और तो और हमारी भी एक्सपायरी डेट है। जो वस्तु हैं, दवाइयाँ हैं, खाने की वस्तु होती है, उन पर लिखा हुआ होता है कि कब बनी और कब ये खत्म हो जाएगी। लेकिन हम ऐसे हैं कि हम पर कोई थप्पा नहीं है कि हम कब मरेंगे। पैदा होने के बाद ना भगवान ने बताया कि आप इस दिन मरेंगे, ना कभी ज्योतिषी ने बताया, ना कभी ब्राह्मण ने बताया। हर एक वस्तु का आप आंकलन कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु के बारे में आप कभी नहीं जान पाते। ब्राह्मण देवता से भी जब आप पूछते हैं तो वो आपको ये कहेंगे कि आप 60 साल तक जिएंगे या 50 साल तक जिएंगे या 80 साल तक जिएंगे, लेकिन वो कभी आपको ये नहीं बता पाते कि आप रविवार के दिन मरेंगे, सोमवार के दिन मरेंगे, इस तारीख को मरेंगे, इस समय पर मरेंगे या इस स्थान पर मरेंगे। समय इतना कीमती है, एक एक क्षण, एक एक पल का अगर सदुपयोग ना किया जाए
अगर उसको अच्छे कार्यों में ना लगाया जाए, अगर अपने भले के बारे में ना सोचा जाए, तो वो क्षण भी व्यर्थ है, वो समय बेकार है। अनमोल होते हुए भी, मूल्यवान होते हुए भी उस समय का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। हर वस्तु का अंत होना निश्चित है, इस जगह का, इस स्थान का, इस देश का, इस ब्रह्मांड का, सब कुछ खत्म होना है एक ना एक दिन, देश से ही भले, आज नहीं तो कल। तो क्या हम सत्य हैं? क्या हम अपने आप को ये कह सकते हैं कि हम सत्य के साथ हैं या सत्य के बराबर हैं? इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमें आज पैदा हुए हैं, जीवन जिया है, पड़ावों को जिया है, तो एक न दिन हमें शमशान में भी जाना है, क्योंकि आखिरी लक्ष्य जो हमारा है, आखिरी जो दौर हमारा है, वो वही है। लेकिन जो हमेशा रहेगा, जो पहले भी था, कितने ही युग चले गए, युगांतरों का प्रारंभ भी हुआ और अंत भी हुआ। कृष्ण आए, राम आए, सब चले गए इस धरा को छोड़कर। उनकी भी मृत्यु हुई, राम की भी मृत्यु हुई, कृष्ण की भी मृत्यु हुई, वो अपनी लीला समाप्त करके चले गए। लेकिन क्या है जो हमेशा से रहा? वो रहा भगवान का नाम। और देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, आपका नाम है, मेरा नाम है। पहले जो नाम रखे जाते थे, अंगूरी देवी, संतरा, अजीबोगरीब नाम होते, समय बीतता चला गया तो वो भूलते चले गए, छोड़ दिए। अब जो नाम है वो थोड़े से और मॉडर्न आ गए हैं, आधुनिक हैं। अब जैसे ही और समय बीतेगा, ये नाम भी पुराने होते चले जाएंगे और नए नाम आएंगे, अटपटे नाम आएंगे जो मुख से बोलना भी संभव नहीं होगा। लेकिन क्या कभी राम और कृष्ण का नाम पुराना हुआ? भगवान का नाम पुराना हुआ? एक बार मैया यशोदा ने कृष्ण रख दिया, एक बार कौशल्या ने राम रख दिया, तो उसी को उस समय भी बजते थे और इस समय भी हम वही नाम लेते हैं। कितने ही युग आकर चले गए, लेकिन नाम कभी पुराना नहीं होता। ये होता है शाश्वत, जो हमेशा रहेगा। हम रहे ना रहे, ये परिस्थितियां रहे ना रहे, लेकिन वो हमेशा रहेगा। राम का नाम हमेशा रहेगा, इसको सदैव हम हृदय में धारण कर सकते हैं। यही एक नाम है जो परम धन्य है, ना तो चोर चुरा सकता है, कहीं भी सजा कर रख लो, जिव्या पर रख लो, इसको स्थान की भी जरूरत नहीं, तिजोरियों में भरकर रखने की जरूरत नहीं, ताले मारने की जरूरत नहीं, बस एक बार जिव्या पर रख लो, यही इसकी तिजोरी है। मुख को बंद करो, या अंदर ही अंदर राम नाम लो, या जोर जोर से लो, पूरी छूट है, कोई नियम नहीं। धन को, कपड़े को, अपने शरीर को बड़ा सजा कर रखते हैं, नहलाकर धुलाकर श्रृंगार करके, पैसे को बड़ा पोटलियों में बांध बांध के पता भी ना लगे कि इस पोटली में क्या है। घर की प्रत्येक वस्तु को आप दिखा सकते हैं, लेकिन तिजोरी को कोई नहीं दिखाता। कोई ये नहीं कहेगा कि हम पैसा यहाँ रखते हैं, इतनी गुप्त है। लेकिन डर ये लगा रहता है कि कब चोर किस कोने से घुस आए। लेकिन भगवान का नाम ऐसा है कि किसी चीज का डर नहीं, जो इस भवसागर से हमें पार करे। यही धन मीराबाई के पास था। उसको ना धन की लालसा थी, ना अपने तन की लालसा थी, ना सुंदरता का कोई ख्याल था, ना बदसूरता का कोई ख्याल था। बस चाह थी तो केवल राम नाम की।
ऐसा राम नाम मीराबाई ने पाया। मीराबाई क्या कहती? जय हो। तो यही राम का नाम, यही गिरधर का नाम परम आनंद है। जो साधु संत और महात्मा होते हैं, उन्हें जब गुरु दीक्षा दी जाती है तो बीज मंत्र दिया जाता है। हाथ में माला झोली लेकर सारा दिन राम राम रटते रहते। कभी जीव्या नहीं थकती, कभी जीभ ये नहीं कहती कि एक ही नाम रटते रहते हो, कभी इसको बदलो। कभी थकती, कभी मन थकता है बार बार राम 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 कहने से। उदाहरण के लिए, अगर हम जैसे सांसारिक प्राणियों को नाम हो तो जीभ थकने लगती। सखी सहेली हो कोई आपको, उसका आप बार बार नाम लीजिए तो आपका जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो जवाब देने लगता है कि क्या बार बार इसी का नाम रटते। लेकिन जब मंत्र उच्चारण करते हैं या भगवान का नाम लेते हैं तो कभी जीव्या विश्राम लेने का मन नहीं करता, बस बार बार सुनते रहो और मुख से गुणगान करते रहो। लेकिन वो भी वही कर सकते हैं जो परम रसिक है, जो प्रेम अवश्य है। तो ऐसा प्रभु का नाम है, ऐसे शाश्वत भगवान सच्चिदानंद। दूसरा स्वरूप जो गुण है भगवान श्री कृष्ण का, वो है चिद। चिद का अर्थ होता है आपका मन। जो सूक्ष्म जीव इस शरीर में भगवान ने हमें दिया है, इस जीव में जो चिंतन मन दिया है, जिसके सहारे हमारा चलना फिरना होता है, सोचना विचार विमर्श होते हैं, वो आपके सूक्ष्म आत्मा के माध्यम से ही होते हैं। जो आप उस जीव के लिए कर्म करते हैं, ये वही चिंतन आपका मन है, चैतन्य मन है, जो चेतना अवस्था में है, जो सदा आपको आदेश देता है। जो इंद्रियां हैं वो आपका मन है। तो मन को अपने प्रभु चरणों में दीजिए, उस पर स्थान दीजिए, क्योंकि मन की स्थिति ऐसी होती है कि जो आप मन विचार करते हैं वो आपके चरित्र में उभर कर आता है। जैसा आप सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं। इसलिए हमेशा से कहा जाता है कि बी पॉजिटिव, कि अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा व्यवहार बनाना चाहिए। तो इसका कारण यही है कि उससे आपके अच्छे चरित्र का निर्माण हो। तीसरा स्वरूप भगवान का श्रीमद् भागवत में बताया गया है आनंद। आनंद जिसका अर्थ है जिस सुख की लालसा, जिस सुख को जो इस सांसारिक वस्तुओं में हम खोजते हैं, जो हमारी आंखों को प्यारा लगे, सुंदर लगे, जो हमारी जीवा में स्वाद भर दे। घूमना फिरना, अच्छे अच्छे दृश्य देखना, पहाड़ों को देखना, चोटियों को देखना, एक आनंद जो हमें बाहरी सुख प्रदान करे, जो परमानेंट नहीं है। जो सुख परमानेंट नहीं है वो ज्यादा हमें आनंदमयी करते हैं। एक होता है परम आनंद। आपने देखा होगा जो कथा वगैरह जो ज़्यादा सुनते हैं, जिसकी ज़्यादा प्रेम हो जाता है श्री कृष्ण से, या बाकी बिहारी के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो वो ठाकुर जी के दर्शन करते हैं तो स्वतः ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जो कथा सुनते हैं, जो वहाँ बैठकर भगवान की लीलाओं को चित्रार्थ करते हैं, 7 दिनों तक जो लगातार एक ही आसन पर बैठकर बस ये सोचते हैं कि कैसे कृष्ण को प्राप्त किया जाए। जब उनके विषय में जानते हैं, सुनते हैं, तो जब आंखों से आंसू आने लगे, जब ये हृदय भाव विभोर होने लगे, रोने लगे, तो वो होता है परमानेंट आनंद। जो
एक बार स्थापित हो गया तो वो कभी नहीं जाएगा। तो इस परमानेंट आनंद को ही प्राप्त करने के लिए आप सदा अग्रसर रहें। जो थोड़े समय के लिए वो आज है, कल ना हो तो उसको आपको दुख होगा कि नहीं? दुख आना जीवन में स्वाभाविक है, ये तो आएंगे। जैसा आप होकर आएंगे वैसा आपको काटना भी पड़ेगा। इसके लिए आप किसी को दोष नहीं दे सकते, कोई इसका दोषी नहीं है, आप स्वयं से इसके दोषी। एक आस ईश्वर से ये रखिए कि महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, सीताराम 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 कहिए। तो जैसा आपको वो रखे, जिस संबंध से आप परमात्मा को जानना चाहें, जो संबंध आप परमात्मा से जोड़े, उसी संबंध से प्रभु आपका साथ निभाते हैं। ये आनंद है, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे छाव हो, कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी प्रकार का संताप हो, कष्ट हो, बस उसको इस तरह व्यतीत कीजिए जैसे सुख को व्यतीत किया। तीन स्वरूप सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदिपत्यादि हेतु, अर्थात ईश्वर करते क्या है? इस प्रकृति पर तीन देवों की प्रधानता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को प्रकृति की सृष्टि के निर्माण का कार्य सौंपा गया है और भगवान विष्णु को पालन का कार्य सौंपा गया है। एक चींटी से लेकर एक हाथी तक उसके खान पान का जो व्यवस्था है वो विष्णु भगवान के पास। जन्म देना आसान है लेकिन पालना सबसे ज़्यादा कठिन कार्य है। और सृष्टि का संहार करना, उसमें संतुलन बनाए रखना, ये महादेव जी और शनिदेव जी का ही कार्य है। जो न्याय के देवता हैं वो शनिदेव जी हैं और महादेव जी आपके कर्मों के लेखा जोखा करता है। विश्वोदिपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। इस पूरे जगत में तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक जो देह से आपको कष्ट होता है, जो हारी बीमारी आपको लग जाती है, उनसे जब मृत्यु होती है तो वो आपके देह के पाप है। दैविक जो देवताओं से आपको मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा जो हमारे बीच दुख है वो दैविक है, जो देवताओं से मिलते हैं, जो आपके पूर्वजों से मिलते हैं, जिसे पितृदोष कहते हैं। सबसे ज्यादा दोष आज हमारे बीच यही है। तो ये दैविक दोष है, ये दैविक संताप है जो हमारे बीच है। इससे जो कष्ट हो, आपके पूर्वजों से जो दर्द मिले, वो होता है दैविक। और भौतिक जो सांसारिक सुखों से आपको मिले, जो जीते जी आपके पास हैं, जो आपके साथ हैं, जो आपका परिवार है। जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आपस में बनती नहीं है, भाई भाई का, माँ बेटे का, इन रिश्तों में जब दरार आनी शुरू हो जाए तो ये भौतिक दुख होता है। इन तीनों तापों से भगवान श्री कृष्ण हमारी रक्षा करें, हमारा कल्याण करें। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे तीन स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, और कोई धन से दुखी। दुखी सब है, कोई अछूता नहीं है उससे। लेकिन सुख की अनुभूति सबसे ज्यादा, परम शांति की अनुभूति सबसे ज्यादा किसके पास है? जिसने राम का नाम पकड़ लिया, जिसने माधव को भज लिया, केवल वही सुख है। क्योंकि रिश्ते नाते उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। कोई घर परिवार हो, होता हो, रहना, उसमें वो कभी सुख नहीं खो सकते।
तो ये 3 स्वरूप श्रीमद् भागवत में प्रथम श्लोक का वाचन किया। देखिए, भगवान दुख को तो समाप्त नहीं कर सकते। जो आपके लिए आते हैं, जब कथाओं का आयोजन किया जाता है, उसका प्रचार प्रसार किया जाता है, तब आमंत्रित किया जाता है कि आप आइए, कथा को श्रवण कीजिए, रसपान कीजिए, इस पवित्र गंगा में स्नान कीजिए। तब क्या कहते हैं? पैरों में दर्द है, बैठ नहीं सकते। अरे कोई बात नहीं, आप कुर्सी ले लीजिए, हमें दिखाई नहीं देता। अच्छा, देखने की क्या जरूरत है, आप सुन लीजिए। और सुनाई नहीं देता तो कम से कम पंडाल में बैठ लीजिए, वो भी काफी। बहाने होते हैं, सबके पास कुछ ना कुछ बहाना होता है, लेकिन वही अगर एक की घर की रिपोर्ट इकट्ठी हो जाए, कोई घर की बात चली जाए, तो सभी इकट्ठी हो जाती हैं सुनने के लिए कि तेरे घर में क्या हुआ। अच्छा, तेरे साथ ऐसा हुआ, तुझे ऐसा करना चाहिए। वो सलाह मशवरा का दौर ऐसे चलता है कि घंटों बीत जाए, फिर अपना काम भी नहीं दिखता। इतने मगन हो जाते हैं उन बातों में। और जहाँ राम नाम की भजने की बात आती है या कथा श्रवण की बात आती है, और वहीं लड़की की शादी हो या लड़के की शादी हो, दौड़ दौड़ कर काम करती हूँ और भग भग के, तब कहीं नहीं पैरों में दर्द होता। तब स्वार्थ क्या होता है? अब लड़के की शादी करो तो बहू आएगी, अब कोई बात नहीं, थोड़ी देर पैर में दर्द होगा, आकर दबा देगी। लेकिन कोई गारंटी है कि आने के बाद पैर दबाने की जगह कहीं गला ही ना दबा दे। कितना घूमते, पूरे गांव में न्योता दे आते हैं घूम घूम कर, जब पैरों में दर्द नहीं होता। लेकिन जब ईश्वर के प्रति बात, कोई कथा छेड़ी जाती है, कोई प्रसंग छेड़ा जाता है, तब पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। सच्चाई है ना, ये सत्य है। तो दुख तो आपके जीवन में हमेशा से ही रहेंगे, या आपके कर्मों के अधीन है, आप उसके अधिकारी हैं। और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का जो पुण्य आपको मिला है, वो एक जन्म का नहीं होता, वो जन्म जन्मांतर पुण्य लभते। वो जन्म जन्म के पुण्य न जाने कब फलित हुए हैं, तब आप यहाँ आकर उपस्थित हुए। तो पुण्य कब आपके फलित हों, ये तब समझिएगा जब आप पंडाल में हैं। और हमारे समाज में तो वैसे भी नारियों को सबसे पहले रखा जाता है, बाद में पुरुषों को रखा जाता है। सीताराम, राधे कृष्ण, गौरी शंकर, तो ये सब प्रेम के प्रतीक हैं। राधा बिना श्याम आधा, राधा बिना श्याम आधा। तो राधे के बगैर श्याम का कोई अस्तित्व नहीं है। कृष्ण भी, जब आप मथुरा वृंदावन कोई गए हो, वृंदावन कोई बाकी बिहारी जी के पास गया है कोई, तो वहां क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कृष्ण कृष्ण तो नहीं कहते, पक्का राधे राधे कहते हैं। राधे राधे कहते हैं, छोटी छोटी बात पर भी राधे राधे। किसी का नाम ना पता हो, कितनी अच्छी बात है। किसी का नाम भी ना पता हो तो राधे जरा हटिए, राधे जरा ये काम कर दीजिए, राधे जरा बोल आना। ब्रजमंडल में पहुंचने के बाद किसी का अपना नाम नहीं रहता, उसे एक राधे नाम मिल जाता है। यही रटना इन 7 दिनों तक हमें लगानी है, अपने मन में, अपनी जिह्वा पर। कृष्ण नहीं बोलना,
किस चीज की रटना लगानी है? राधे नाम। हरि तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, श्री बागे बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बागे बिहारी तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री राधा रमण तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाओ, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख युगल छवि बलि बलि जाओ, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, राधा रमण तेरी आरती गाओ, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, संग सोहे वृषभान दुलारी, संग सोहे वृषभान दुलारी, ललिता विशाखा सखियाँ प्यारी, ललिता विशाखा सखियाँ सारी, संग सोहे वृषभान दुलारी, संग सोहे वृषभान दुलारी, ललिता विशाखा सखियाँ प्यारी, ललिता विशाखा सखियाँ प्यारी, बांस सदा वृंदावन माँ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, ओम जलीन शीतनी नमः।